हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन क्लासेस। आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज और मैं इसमें आपको कराने जा रहा हूं इसका भाग 22। इससे पहले मैंने इसमें 21 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के 21 शिफ्ट का एनालिसिस किया है। आप लोग उसको देख सकते हैं और ये एक कंप्लीट वीडियो है जीएस के रिगार्डिंग, जिसमें मैं जीएस पेपर को एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्न में से किस लैंग्वेज का उपयोग करता है? तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग करता है और बाइनरी में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग प्रतिशत कितना है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है वो है कितना? 74.04%, जिसमें अगर पुरुष का पूछेगा तो 82.14 और महिला का कितना था? 65.46%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक साक्षरता का है तो केरल में 94% है। अंडरस्टूड। डैश और डैश 2 प्रकार की साउंड इफेक्ट फैले हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो इसको आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं। देखो, डॉक्स फाइल और जीएफ फाइल जो होती है ये पेजेस होते हैं, पीडीएफ फाइल ये भी डॉक्यूमेंट और ये फोटो के लिए होती है। फिर यहाँ देखो जेपीजी फोटो के लिए होता है। तो बच कौन सा गया? डब्ल्यूएफ और एमआईडी फाइल। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। और जो इसके महानिदेशक है उनका नाम है अचीम स्टेनर। क्या नाम है इनका? अचीम स्टेनर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के तहत किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। और कितना है? तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 1/3 सीट, कुल सीट का 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। और एक महिला आरक्षण विधेयक भी आया था, महिला आरक्षण विधेयक, जो 108वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसमें 2023 में इस विधेयक में यह कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट को क्या किया गया है? आरक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत का पहला समर्पित बहुतरंग धैर्य अंतरिक्ष वेधशाला है? तो ये एस्ट्रोसैट है। ये भारत की पहली समर्पित बहुतरंग धैर्य अंतरिक्ष वेधशाला है। इससे पहले ये अमेरिका, जापान और रशियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको विकसित किया और भारत इसमें शामिल होने वाला 5वां देश बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? देखो, संविधान के सबसे महत्वपूर्ण समिति थे मसौदा समिति। इसका स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947 को और इसके अध्यक्ष का नाम था भीमराव अंबेडकर जी। इसके अध्यक्ष थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन? तो भीमराव अंबेडकर तो थे ही, के एम मुंशी भी थे, एन गोपालास्वामी अयंगर भी थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी भी थे। तो बच कौन गए? तो बच गए आपको एक बीएल मित्र जी, बीएल मित्र। उसके बाद डीपी खैतान, डीपी खैतान 1 2 3 4 5 6। और एक था आपका सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये 7 लोग थे। ए बी ठक्कर नहीं थे, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए बी ठक्कर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? उड़ीसा भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। वी वलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये पियानो बजाते थे। अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम बताइए। तो सोवियत गणराज्य से जो पहला देश निकला था वो था लिथुआनिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? ये सिद्धांत कौन दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। और ये जनित्र, जनरेटर, ये इसी पे काम करता है। निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध जालियांवाला बाग स्थित है? तो ये अमृतसर में है। और जालियांवाला बाग हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को। पता है आपको।
ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1800 ईस्वी में मद्रास प्लस बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। और जो हमारे भारत का भी सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 124 के तहत, जो सुप्रीम जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके गठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो यह हड़प्पा में पाया गया था। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय जो प्रधानमंत्री और प्लस फाइनेंस मिनिस्टर दोनों कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। और उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अभी भारत में जो सबसे पुराना बैंक है वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिससे जो पहले 1921 में कौन सा इसका नाम हुआ था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। और फिर 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। कौन लिखा था? गुलबदन बेगम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 1929 में। और जो लाहौर अधिवेशन में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने थे। इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तब जाके 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस की घोषणा मनाए थे पहली बार। ध्यान रखिएगा इसको, रावी नदी के तट पे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों पारंपरिक स्रोत है। पवन चक्की ये पारंपरिक स्रोत नहीं है। लेंस की क्षमता की SI इकाई क्या कहलाती है? इसको हम लोग डायोप्टर कहते हैं। और जो पावर बराबर होता है 1/, फोकल लेंस होता है। और इसके लिए फोकल लेंस को हमेशा मीटर में रखना पड़ता है। जो पावर होता है उसका SI यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, D। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। देखो ये फर्स्ट शिफ्ट में 13 तारीख का पहला शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन था और दूसरा में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया। 5.5 घंटा आगे हम लोग। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। ऑप्शन नंबर 3। हैदराबाद में रिमोट सेंसिंग, उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण, डेटा प्रसार, हवाई रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है। तो हैदराबाद में कौन सा है? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, NRSC है। यह हैदराबाद में उपस्थित है। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पेड़ों और जंगलों को बचाना। 1970 के दशक में यह प्रसिद्ध हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा इससे रिलेटेड थे, व्यक्ति थे। आयोडीन के संश्लेषक के लिए क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन। ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन। आयोडीन कमी से थायराइड बीमारी भी होता है हम लोग के शरीर में। और ये था पूरा वीडियो। पूरा GS में से क्वेश्चन आपको बता दिया किस टाइप का GS पूछा जा रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और जो अगला क्लास है शायद वो 16 तारीख का शिफ्ट 1 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग RN क्लासेस।